हाँ दोस्तों, तो मैं आपको कहाँ तक बताया था। मैंने कल शायद सिलेबस आपको करवा दिया था वर्ल्ड हिस्ट्री के ना। जो आपको कहा था कि सिलेबस नोट कर लेना, तृतीय विश्व का उद्भव एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यहाँ तक करवा दिया था ना आपको। ये देख लीजिए, ये करवा दिया था। तो इसके बाद एंड हो जाती है सिलेबस। उसके बाद मैं आपको सीधा यहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि प्राचीन विश्व और मध्यकालीन विश्व का स्ट्रक्चर कैसा रहा। थोड़ी सी जानकारी है, ज़्यादा नहीं जानना है। उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस पाठ्यक्रम पे आ जाएंगे। तो थोड़ी सी जान लेने के बाद क्या आ जाए यार, थोड़ी सी जान लेते हैं कि प्राचीन प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व क्या कहा कि परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक। आखिर प्राचीन और मध्यकालीन विश्व का जो इतिहास रहा, किन कारण से परिवर्तन हुआ, उसी कारण को आपको हम बिंदु में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या परिवर्तन होने का कारण क्या हो सकता है। व्यक्तित्व एवं राजवंश की भूमिका हो सकती है ना। राजा के द्वारा भी नियम जो बनाए जाते हैं। कभी कोई राजा आया तो अपने अनुसार नियम लेके आया था, कभी कोई राजा आया तो अपने अनुसार नियम लेके आया था। तो इसमें भी परिवर्तन आपको देखने का, जिसमें तारीखें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी काल में। आर्थिक कारक भी हो सकती है, नहीं किसी के आर्थिक इकोनॉमी आप समझिए। सामाजिक कारक भी हो सकती है परिवर्तन होने का। इतिहास प्रेरित करेगा परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक। आप लफ्ज पे ध्यान दें और शब्द पे ध्यान दें। सबाल्टर्न वर्ग की भूमिका देखिए, ये सबाल्टर्न वर्ग जो है ना, एक निम्न लोगों के लिए कहा गया है। सबाल्टर्न वर्ग की भूमिका निम्न लोग, मजदूरों की भूमिका दिखा जाएगा और यहाँ पे स्त्री की भूमिका देखा जाएगा। जो लोग वंचित लोग थे ना, इसलिए वहाँ पे सबाल्टर्न वर्ग की भूमिका इसलिए दर्शाया गया। पेट्रियार्की की भूमिका मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा। पेट्रियार्की मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पितृसत्तात्मक नहीं होता है कि चलो पितृसत्तात्मक, अब समझ रहे हो कि वर्चस्व लड़कों का बना रहेगा। लड़ ना लड़की का बना रहता है। लड़की के वजह से क्या होता है, लड़की की वर्चस्व क्या होते हैं, कम हुआ रहता है। और लड़के का मतलब वर्चस्व बना रहेगा, मतलब लड़के लोगों का ही शासन रहेगा, उसका ही सब चीज पे अधिकार रहेगा। एक विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए रहता है ना। पेट्रियार्की की भूमिका में देखोगे, लड़के लोग, जितने भी लड़के होते हैं बाद में वो सब क्या होते हैं, एक विशेषाधिकार प्राप्त किए रहते हैं। बाद में महिलाओं की भूमिका आ जाएगी, इसी को पेट्रियार्की की भूमिका कहा गया। पर्यावरण कारक, ये भी तो एक पर्यावरण कारक भी तो है इतिहास में परिवर्तन करने के कारण। जैसे आर्य लोग यहाँ से चले गए थे, किन कारण से चला गया, इतिहास में परिवर्तन है। जैसे अमेरिका का निर्माण हो गया था, किन कारण से। जनसंख्या प्रवास, ये भी अमेरिका के निर्माण हुआ था क्या, जनसंख्या प्रवास के कारण ही हुआ था अमेरिका का निर्माण। पेंडेमिक, अभी आप देख रहे हो महामारी, ये भी तो अमेरिका का था। ये भी पेंडेमिक, विश्व महामारी, ये भी इतिहास का एक बदलाव तो दिखा। अब भारत सरकार क्या करे, हेल्थ प्रोटेक्टिव क्या करे, ध्यान देगी। पहले हेल्थ पे क्या करे भारत सरकार, ध्यान ही नहीं दे रही थी, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे को तैसे भी छोड़ रहा था। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि सरकार को पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन होती क्या है। अब पता चलिए कि ऑक्सीजन से लोगों की जान जा रह सकती है काफी। पहले इस पे ध्यान ही नहीं देते, क्या दिक्कत। तो अब जाके स्वास्थ्य विभाग पे भारत सरकार ने काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। चलिए देख लेते हैं व्यक्तित्व एवं राजवंश की भूमिका। 1950 के दशक तथा उससे पूर्व ऐसा माना जा रहा था कि राजवंश तथा किसी शासक के आगमन मात्र से इतिहास की धारा बदल जाती है। इससे इतिहास में तारीखें बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। समझ गए ना, देख लिया आपने कि व्यक्तित्व एवं राजवंश की भूमिका। देखिए, आपको शब्द पे ध्यान नहीं देना ना, बहुत से अब मैं लिखा हूँ अपने मन से लिखा हूँ, सर लिखा है अपने मन से लिखा है। आपको ध्यान देना कौन से, व्यक्तित्व और राजवंश की भूमिका, बस हो गया। इस पे ध्यान दें, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। आर्थिक, सामाजिक और पूरे विश्व इतिहास में 3 कारक याद रखना। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये 3 तो पॉइंट हमेशा याद ही रखना। किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आवे, इस 3 पॉइंट को तो इसमें इंक्लूड कर ही दो। जो उसके बाद देखते हैं आर्थिक कारक। ये कार्ल मार्क्स ने परिवर्तन के कारक के रूप में आर्थिक कारक पर विशेष बल दिया था और वर्ग संघर्ष को इतिहास में परिवर्तन का मुख्य निर्धारित किया था। इसी के विचार को आधार बना के इतिहास में मार्क्सवादी व्याख्या चल निकली। वर्ग संघर्ष की बात कहता है कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का कौन मतलब, आप एक वर्ग बना लो, जैसे कोई भी मजदूर का एक वर्ग बना लिए, किसानों का एक वर्ग बना लिए, तो ये लोग एक वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है।
जो आर्थिक कारक पे महत्व दिया जा रहा है कि ये लोग भी वर्ग संघर्ष करेंगे तो हम आगे उनसे आगे निकल सकते हैं। मतलब मजदूरों की बात करनी चाहिए, मजदूरों को उठाना चाहिए, तभी वर्ग संघर्ष की बात होगी। अब देखते हैं सामाजिक कारक। एक जर्मन शास्त्री मैक्स वेबर ने मार्क्स के आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कारक भी जोड़ दिया। एक जर्मन शास्त्री थे जिनका नाम मार्क्स था, मैक्स वेबर था। इसने आर्थिक के साथ साथ क्या जोड़ा भाई, सामाजिक कारक तो एक चीज, जिसके बाद आर्थिक हो गया, आपके पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, तो क्या होगा, सामाजिक भिन्नताएं तो आ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो कार्ल मार्क्स ने सिर्फ आर्थिक कारक उठाया था लेकिन सामाजिक कारक नहीं उठाया था। एग्जाम के थ्रू अगर आपके पास काफी आर्थिक सामाजिक कारक, जैसे आप बहुत छोटे जाति के हो लेकिन आपके पास पैसे बहुत हो गए, लेकिन आप ऊंचे कुल की जाति के पास जाओगे तो आपको उस अभी भी उसी निगाह से देखेंगे, भाई ये तो नीचे जाति का है। यही बात कह रहा है मैक्स वेबर यही कहता है कि सामाजिक कारक भी है इतिहास में परिवर्तन होने का कारण। समझ रहे हो ना। चलिए देखिए सावल्टन वर्ग की भूमिका, ये है सावल्टन वर्ग की भूमिका। ये कह रहा है सावल्टन तथा अपश्रयवादी, मैंने कहा था निम्नवादी, उसी के लिए ये शब्द यूज हुआ है। उपश्रयवादी निम्न वर्गों के लिए शब्द को जन्म देता है। इटली के एक मार्क्सवादी लेखक एंटोनियो ग्रास्मी लोगो आगे इसे आधार बनाकर इतिहासकार का एक पृथक समूह पैदा हो गया। एक पृथक समूह पैदा हो गया। कौन सा, निम्न वर्गों का एक समूह बनेगा और वो इकट्ठा हो जाएगा। देखिए मैं पेज पलट रहा हूँ तो फिर यहाँ से आप नोट आप करते जाएंगे ना, नोट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको नोट खरीदना नहीं पड़ेगा। क्यों 1000-2000 रुपये फंसाओगे, 3000-4000 रुपये मतलब मंगाओगे, 700-800 रुपये पड़ जाएंगे। घर पे नोट बना लो, यही नोट्स आपको मिलेंगे, मार्केट में भी यही नोट मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, बैठ के नोट कर लो, क्या दिक्कत है। उसके बाद पढ़ो, आप एनसीईआरटी पढ़ो, जो पढ़ना है किताब पढ़ो, मैं तो कहूँगा नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो, बस ये दो। चलिए, जिसका कहना था कि इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या उन लोगों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जो समाज के हाशिए पे। अब कौन कहते हैं, इटली के एक वैज्ञानिक थे, मैंने कहा था इटली के कौन से वैज्ञानिक थे, तो वो थे मार्क्स, ये कौन से, एंटोनियो ग्रास्मी का कहना था। एंटोनियो ग्रास्मी का कहना था कि इतिहास की परिवर्तन होना चाहिए और ध्यान में रखना भी चाहिए, किस लिए कि जो समाज के हाशिए जो निम्न वर्ग हैं उसके हिसाब से भी इतिहास को हमें देखनी चाहिए कि इतिहास में परिवर्तन किस प्रकार हुआ निम्न लोगों के प्रभाव से। अब देखिए पैट्रियार्की की भूमिका। इतिहासकार एक समूह नारीवादी लेखकों का है जिन्होंने इतिहास की व्याख्या में पैट्रियार्की पितृसत्तावाद की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते। अब इतिहास में तो ये भी काल दिखाया गया ना कि पितृसत्तात्मक की व्यवस्था थी इतिहास में, इसलिए नारीवादी लेखकों का कहना है कि इतिहास में तो पितृसत्तावादी की भूमिका भी हमें देखने को मिली है। किस प्रकार, देखिए पर्यावरण कारक। 1980 के दशक तथा उसके पश्चात इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या में पर्यावरणीय कारक को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा तथा ऐसा कहा जाने लगा कि विश्व की कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं एवं साम्राज्य के पतन में पर्यावरण कारण की निर्णायक भूमिका रही। आप तो समझ 1980 के बाद पर्यावरण में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसमें आपको बहुत चीज देखने को मिली है। अभी देखो पर्यावरण के बदलाव के ये क्या कर रहे हैं, 1980 के बाद से बड़े बड़े कंट्री लोग, देश लोग क्या होगा, बैठक हुए कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए जलवायु के लिए, जलवायु परिवर्तन हो रही है। अब देखिए कि जनसंख्या प्रवास की बात करें तो हाल ही में कुछ वर्षों में इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या के क्रम में जनसंख्या प्रवास पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा साम्राज्य के उत्थान पतन एवं राष्ट्र के निर्माण में भी उसकी भूमिका मानी जाती है। अब देख लीजिए, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप नोट कर लिया करिए साथ में। कहा गया जनसंख्या प्रवास जो है, आज भी प्रवास के कारण भी क्या हुआ है, किसी देश का विकास हुआ है तो किसी देश का पतन भी हुआ है। जैसे अमेरिका का इंग्लैंड में रहने वाले लोगों जो आतंकी करते थे या फिर गलत काम करते थे, उन्हीं लोग को तो सजा मिलती थी और अमेरिका में जाके बसा दिया करता था। अमेरिका में उसको जेल खाना बना हुआ था कि चलिए आप जाइए अमेरिका में रहिए। तो क्या हुआ, प्रवास हो गया ना, वहां से यहाँ से लोग उठ के वहां गए, उसके बाद अमेरिका बन गया वो। आज अमेरिका ही देखिए, लोग कहें क्या कहेंगे, भाई आप लोग तो गलत काम करते थे, आज बहुत पावरफुल हो गए। उदाहरण के लिए यूएसए का निर्माण हुआ है। अब देखिए पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, अभी तो आप देख ही रहे हो, हाल ही में अभी तक लॉकडाउन की माहौल चल ही रही है। विशेषकर 2019 में कोविड-19 की वैश्विक महामारी के पश्चात अब इतिहास में पैंडेमिक की भूमिका
पर नए शोध किए जा रहे हैं तथा उसे परिवर्तन का एक कारक के रूप में भी देखा जाने लगा। आप तो समझ रहे हो ना कि इतिहास में पैंडेमिक के लिए एक ऐसा नया बीमारी आ गया जिसमें लोगों को खोजने के लिए मजबूर कर दिया गया। काफी कंपटीशन आ गई, काफी प्रतिस्पर्धाएं आ गई कि भाई मैं बनाऊं। जैसे रूस ने सबसे पहले स्पुतनिक के कोविड टीका बना लिए, तो अमेरिका भी सोचा हम भी बना लेते हैं। सब अपने अपने होड़ में मच गया था। ऐसे भी पैंडेमिक कई बार आ चुका था। 1929 में एक बार पैंडेमिक आया था। तो कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में तो जितने लोग मरे नहीं थे, उससे 1929 में जो महामारी आई थी उसमें काफी स्पेनिश फ्लू जो आया था उसमें लगभग इंडिया के 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और पूरे विश्व की बात किया जाए तो लगभग 4 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इतनी इतनी मौत प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं हुई थी। चलिए आप नोट कर लिया कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपको मैं ये देख ही रहे होंगे, यहाँ से आप नोट सीधा करते जाएंगे। ये मैं छोटी छोटी है थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको सिलेबस के अनुसार चलूंगा कि प्रबोधन के विचार देखेंगे। अभी जब तो आया नहीं प्रबोधन के विचार नाम की क्रांति, ये थोड़ी सी आपको महसूस करवा देते हैं। चलिए मैं अब आपको प्राचीन और विश्व की बात करेंगे। ये भी मणिकांत सर के द्वारा है, देख लीजिए। मणिकांत सर ये भी पढ़ाए थे, बहुत अच्छे सर हैं। मैं तो कहूँगा इनसे अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया होती है। नहीं तो कॉपी है, पैसे ही बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, इसलिए जो मिडिल फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट की बात होती है। क्या करेंगे। लेकिन मैं सारे आपको नोट्स, जितने भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में कहना कि भाई ये हमको नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए सारे नोट्स आपको आप बैठ के कॉपी कर लो। जानकारी लेना है नेट से ले सकते हो। तो मैं आपको ये कल बताऊंगा पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये सबको मैं आपको कल ही बताऊंगा। और माइंड मैप बता दूंगा कि क्या माइंड मैप के हिसाब से आप इतिहास को याद रखो, क्या दिक्कत है ना। चलिए ठीक है, फिर हम तब भाई मैं तो यही आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।